नमस्कार, लाइव सीरीज की नाइट बुलेटिन दिन बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पेपर लीक मामले में बीपीएससी का बड़ा फैसला, नहीं रद्द होगी परीक्षा। पेपर लीक पर बोले तेजस्वी, बिहार में माफिया राज। बीपीएससी के बड़े अफसर है पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड, माले का बड़ा दावा। सीट शेयरिंग पर सीएम आवास में बैठक, मोदी ही बनेंगे पीएम। नीतीश से मुलाकात के बाद बोले संजय झा। चिराग पर बरसे सूरजभान, लालू से नजदीकियों पर भी दिया जवाब। तेजस्वी पर मांझी का पलटवार, आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन एक्टिव। पटना के पौष इलाके में 2 छात्र गुटों के बीच फायरिंग। बिहार में कई जिलों में होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। बिहार में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बीपीएससी ने बड़ा फैसला ले लिया है। बीपीएससी का कहना है कि आयोग बिना साक्ष्य के शिक्षक बहाली परीक्षा को रद्द नहीं करेगा। आयोग ने समीक्षा बैठक कर इस बात का फैसला लिया। आर्थिक अपराध इकाई से आयोग ने पेपर लीक को लेकर ठोस साक्ष्य मांगा है। साथ ही आयोग ने आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए ईओयू द्वारा एसआईटी का गठन कर दिया गया है। तेजस्वी यादव मुंबई में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए मुंबई जाने के दौरान पटना एयरपोर्ट पर पेपर लीक को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में माफिया राज आ गया है, इसलिए परीक्षा के एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा हुआ मिलता है। उन्होंने कहा कि 17 महीने के कार्यकाल में कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसी को कहते हैं असल माफिया राज। अद्भुत है भाई। वहीं उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में बहुत जल्द सीट बंटवारा हो जाएगा। तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार अद्भुत और चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड को लेकर बिहार में बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे को लेकर सियासत खूब हो रही है। इस बीच माले विधायक संदीप सौरभ ने बड़ा दावा किया है और कहा कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक कांड में बीपीएससी के बड़े अफसर शामिल हैं। इसके साथ ही माले विधायक संदीप सौरभ ने मांग की है और कहा कि नीतीश सरकार तत्काल दोनों पालियों की परीक्षा रद्द करे। उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रों को पकड़ा गया है और बड़े माफिया को बचाया जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन बिहार में न तो अब तक एनडीए में सीट बंटवारा हो पाया है और न ही महागठबंधन में। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अंतिम दौर की बातचीत चल रही है। इसी बीच जेडीयू ने भी अपने लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर आज बैठक बुलाई। यह बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अन्य मार्ग में हुई है। माना जा रहा है कि जेडीयू जल्द ही 16 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आज तैयार कर बीजेपी को भेज देगी। जेडीयू सांसद संजय झा और ललन सिंह ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। संजय झा ने दावा किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में बिहार में कोई बड़ा मुकाबला नहीं है और चुनाव में महागठबंधन की जबरदस्त हार होगी। संजय झा ने कहा कि कौन कहां से लड़ेगा, इसको लेकर जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। संजय झा ने पलटवार किया और कहा कि ये जनता न तय करेगी कि किसको आने देना है और जनता ने तय कर लिया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव में कहीं कोई मुकाबला नहीं है और इस बार भी महागठबंधन की जबरदस्त हार होगी। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि शादी ब्याह रोज नहीं होता है। हम लोग 10 साल से एनडीए के साथ है, अब उम्मीद ही नहीं हक बचा है। और कहा कि पार्टी की तैयारी तो बिहार की सभी 40 सीटों पर लड़ने की है और लगभग हर दल की रहती है। गठबंधन का रिश्ता हमने ईमानदारी से निभाया है, हम क्यों इधर उधर होंगे। अभी उम्मीद नहीं बल्कि हक बचा है। हर चीज का समय होता है, राजनीति पल पल में बदलती है। हम रामविलास पासवान के सिद्धांत पर आज भी हैं, कल भी रहेंगे। उधर नवादा सीट से चुनाव लड़ने को लेकर इनके भाई चंदन सिंह ने कहा कि हम कभी भी चिराग पासवान के पास नहीं जाएंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। मांझी ने कहा कि एक कहावत है, अखाड़ा में जो जवान पिट जाता है हार जाता है। वही जवान कहता है अब की बार आने दो, हम दिखा देते हैं। वो अब कहीं के नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करने के लिए ही है। यहाँ मोदी जी का डंका बज रहा है। इस बार 400 के पार है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लागू होते ही पटना प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे पार्टियों के और उम्मीदवारों के बैनर पोस्टर
को होल्डिंग से हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है, जहां पोस्टर और वॉल पेंट को हटाया जा रहा है। इसके अलावा पटना के चौक चौराहों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। राजधानी पटना के सबसे पॉश इलाके में एक पाटलिपुत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग की इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि पहले दोनों गुटों के बीच किसी पुरानी दुश्मनी को लेकर बहस हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान दोनों तरफ से फायरिंग हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। बिहार में एक बार फिर मानसून का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने होली से पहले बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई है। लिहाजा मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव से मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। मौसम विभाग की माने तो 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक बिहार में तेज हवा के झोंके के साथ बारिश होगी। अगले 3 से 4 दिन बारिश होंगी। मेघ गर्जन और वज्रपात होने की आशंका भी जताई गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।